सरगुजा जिले के सीतापुर के बेलजोरा के रहने वाले राजमिस्त्री संदीप लकड़ा की लाश जल जीवन मिशन योजना के तहत मेनपाट के लुरेना में बनाए जा रहे फाउंडेशन के नीचे पुलिस ने शव को बरामद किया है। इस पूरे हत्या के मामले में ठेकेदार सहित 6 आरोपी शामिल हैं, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 मुख्य आरोपी फरार हैं। सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलजोरा के रहने वाले संदीप लकड़ा 7 जून से लापता था, जिसकी शिकायत थाने में पत्नी परिजनों के साथ दर्ज करने पहुंची हुई थी, लेकिन सीतापुर पुलिस के द्वारा टालटोल करते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया था। इसके बाद परिजनों ने आदिवासी समाज के साथ थाने का देर तक घेराव किया। अब कहीं एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जिसका आरोप परिजनों और पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने लगाया है। इधर पुलिस ने पूरे मामले को लेकर बताया कि साइबर सेल की मदद से इस पूरी घटना को सुलझाने में सफलता मिली। जिस तरह से 4 आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस जब थाने लेकर आई और कड़ाई से पूछताछ की गई, तब आरोपियों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत बनाए जा रहे गड्ढे के अंदर युवक को दफना दिया गया है। देखिए, इस प्रकार की जो घटना है सबके दिल को झकझोर देने वाला है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। संदीप लकड़ा का जब से उनका मिसिंग होने का खबर आया कि उसको उठा करके और कहीं गायब कर दिए हैं, घर वाले भी आए, थाना में रिपोर्ट किए। इसके बाद समाज के लोग भी गए, फिर भी उस पर त्वरित कार्रवाई ना करते हुए लोगों को ये बोलते रहे कि ये मुंबई में है तो कर्नाटक में है, जबकि घटना मेरे को लगता है कि उसी समय हो गया था और वे वजह लोगों को गुमराह किया गया। एक आदिवासी लड़के का हत्या करना और उसको इस प्रकार से दफना देना, इसमें पुलिस की जो भूमिका है वो नेग्लिजेंसी का है, लापरवाही का है। अगर उसी समय जब रिपोर्ट लिखवाए थे और थाने में लोग गए थे और तत्परता के साथ त्वरित कार्रवाई किया जाता तो एक उसी समय पकड़ा जाता और इस घटना का पर्दाफाश हो गया होता। ये हमारे बलजोरा के आदिवासी परिवार का व्यक्ति था। ये एक ठेकेदार है, पांडे उसके यहाँ काम करता था और उसको 7-6 को काम के जगह से किसी बात को लेकर के उसको साथ मारपीट किए और वहाँ से उसको उसी दिन वहाँ से किसी अनजान गाड़ी में उठा करके ले गए। काफ़ी दिन खोजबीन करने के बाद में घर वाले सर्व आदिवासी समाज सीतापुर में एक आवेदन दिए कि थाना वाले हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हम लोग एसपी के पास भी गए थे और इस बात को हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के जो मुखिया हैं उन लोगों को जानकारी दिए। जानकारी देने के बाद में उन लोग भी पूरे प्रदेश के लोग आए, बस्तर तक के लोग आए और उनके द्वारा थाना में रिपोर्ट के लिए पूरे गांव में लोग 150-200 के करीब महिला पुरुष थे, उनसे रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश किए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी थाना वाले कभी रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। हमारे अनुसूचित जनजाति के आयोग के जो अध्यक्ष है भानु प्रताप, उससे संपर्क किया, ऑनलाइन हम लोगों ने वहाँ इस मामला को दर्ज कराया। इसके बाद में उनके ओर से भी एसपी को और थानादार को सीतापुर टीआई को फ़ोन आया। बहुत कोशिश के बाद में उनके ऊपर अपहरण का और एट्रोसिटी एक्ट उनके ऊपर लगा। हम लोगों ने बार बार कोशिश किया कि उनको गिरफ्तार करिए। मेरा नाम निर्मल कुजूर है, मैं सर्व आदिवासी समाज का सदस्य हूँ। जी, क्या हुआ बताइए, किस तरह से दबाव हुआ, फिर क्या हुआ? जब संगठन सामने आया सर्व आदिवासी समाज, तब जा कर के आज कार्रवाई हुआ है, वरना कार्रवाई होता ही नहीं। और जो राय साहब की बात कर रहे हैं, राय साहब कितने दिन हुआ है आए हुए यहाँ पे? वो पहले ट्रैफिक पुलिस में थे और जो फील्ड का जो जानकारी है उनको बिल्कुल नहीं आता है, तो उनके द्वारा लोगों को गुमराह किया गया, उनके परिवार वालों को गुमराह किया गया। जब संगठन सामने खड़ा हुआ
यहाँ तक कि FIR तक नहीं लिखा जा रहा था लोगों का। परिजन जाके बोल रहे थे तो उनका FIR नहीं लिखा जा रहा था। सामाजिक संगठन जब खड़ा हुआ उसके बाद फिर रात के 10-11 बजे FIR लिखा गया, वो भी रोगा की। ये परिस्थिति है। सलीमा लकड़ा। जी बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ शिकायत करने गए थे और क्या आपको किस तरह से आश्वासन दिया जा रहा था, वो किस तरह से लापरवाही देखते हैं, क्या हुआ? सीतापुर भी गए आए थे, सीतापुर में भी नहीं हुआ। अंबिकापुर गए थे SP कार्यालय के पास, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो इधर आदिवासी संगठन इधर से ये हुआ है कार्रवाई। तो क्या लगता है किसकी लापरवाही देखते हैं इसमें? क्या हुआ था, मामला क्या था, क्या घटना था? तो थाना वाले ही थाना चलिए इधर 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 चलो, दोनों जन इधर मुँह कर लेते। क्या हुआ? 7 तारीख को मेरा भतीजा उलेकिया काम करने जा रहा हूँ बोला, 7 जून को। फिर 7-8 बजे मेरा भैया फ़ोन लगाया तो ये बोला कि आपको प्रत्युष पांडे खोज रहा था बेटा, तुम कहाँ पे है, देख लेना क्या गलती किया है बोला। फिर वो प्रत्युष पांडे यहाँ से एकदम हो के गए, गुस्सा के गए। फिर वहीं 7-8 बजे कांड हुआ होगा। परमिला बता रही थी कि 7-8 बजे हुआ है ये कांड। उसको अच्छा से मछली सब तल के खिलाए पिलाए। उसके बाद में ये प्रत्युष पांडे और 2 जन कौन आए, मारे, खून पूरक रहा था, भाग रहा था तो रस्सी से बांधे 4 चक्का में बैठा के ले आए। इधर कहाँ पे लाए बोली। उसके बाद में हम लोग थाना आए, थानेदार को बताए तो राय साहब और 1 जन गए हम लोग के साथ। फिर वो लड़की बोली मैं तो नहीं बोले हूँ, कहाँ नहीं बोले, डरे तो बोलते हैं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ बोल दी उस समय। फिर आए हम लोग, बता रहे हैं इसे हुआ सर, तो गुमशुदा लिखे सर लोग। और दूसरा दिन आए बुलवाए, फिर दूसरा दिन आए रिकॉर्डिंग को भी दिखाए, उसको भी नहीं लिखे, नहीं ध्यान दी उसमें। तो हम लोग को पूछते गए, हम लोग बताते गए। वो साहब ना, राय साहब ऐसे छुपाते रहते हैं, ऐसे करने से फिर छुपाते हैं। यहीं तो लाया गया था जी, यहीं से तो लिया गया है तो जहाँ भी है सुरक्षित है। तो आप जान रहे हैं सर, कुछ जान रहे हैं तभी ना बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। हम लोग जब बोले उसको नहीं लिखे। और आपका अभिषेक पांडे आए, हम लोग का बयान हो रहा था उस समय, सर 2 को लेके आऊँ बोले, तो ठीक है लेके आओ। फिर हम लोग क्या बयान हो रहा था, क्या चीज़ को लेके आ रहा था, तो 2 को। थाना सीतापुर में गुम इंसान क्रमांक 33/24 और अपराध 178/24 और 219/24 कायम हुआ था। संदीप लकड़ा नाम का व्यक्ति था जिसका गुम इंसान कायम हुआ था। 7 जून के बाद से उसका ट्रेस नहीं मिल रहा था। उस प्रकरण की जांच करने के दौरान अपहरण का अपराध भी पंजीबद्ध किया गया था थाना सीतापुर में। और उसके बाद उसमें जांच की गई और पाया गया कि जो गुम इंसान संदीप लकड़ा था उसको जो चोटें कारित की गई थी उसके फलस्वरूप ऐसा हमारे प्राइमा फेस इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुआ है। उसकी मृत्यु है और इस पर्टिकुलर जगह पे मेन पार्ट में उसके सबको दफनाया गया और एक इमारत खड़ी की गई, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया।